सत्य गुरुदेवाय नमः। बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा क्या है? ये बताया कि आज के दिन ही महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध जो हैं उनका आदर्श जीवन, उनकी शिक्षा हमें ये मार्ग दिखा सकती है कि जिस मार्ग पर चलकर विपत्ति काल में बाहर निकला जा सकता है। मतलब बता रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी हैं जिससे कैसी भी विपत्ति आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, लेकिन हमको निकलने का रास्ता वो दे सकती है। माने शांति से, धीरज धरे तो उतरे पारा। हमेशा उन्होंने कैसे भगवान पे भरोसा दिलाया। उन्होंने भी अपने को भगवान के सहारे ही छोड़ा। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उनका नाम था। तो उनके पिता ने जब उनका जन्म पत्री दिखवाई थी तो उन्होंने बताया था, उनके गुरु थे, उन्होंने कहा ये तो ये बहुत बड़े से योगी बनेंगे या तो ये बहुत बड़े भोगी बनेंगे। तो उनके पिता ने कहा अगर योगी बन गए तो हमारे राजपाट कौन देखेगा, क्या होगा। इसलिए उन्होंने उनको भोगी बनाने की कोशिश की। बचपन से ही उनको भोग विलास चीज़ें देते थे, जैसे शराब है, खाने पीने की चीज़ें जब देते थे, भोग विलास उनको खाने पीने का, तरह तरह के मिर्च मसाला, मीट मछली ये सब खाने को देते थे, जिससे उनका भोगों में मन रहे। जल्दी से उनकी शादी कर दिया। नर्तकियाँ उनके आसपास रहती थी युवा। और फिर उनके भोग विलास में जब उनकी शादी हो गई जल्दी से तो उनके संतान भी, एक लड़का भी हो गया। और उनको बताया था कि जब तुम इनको कोई भी चीज़ ऐसी ना दिखाई जाए जिससे इनके अंदर वैराग पैदा हो, कैसे भी इनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। एक बार वो कहीं उनके पिता गए हुए थे तो उनके मंत्री के साथ वो निकलते हुए बाहर चले गए। साथ में घुमाने के लिए मंत्री साथ निकल गए। उन्होंने कभी तो राजा ने, जो उनके पिता थे, उन्होंने राजा ने एक महल के साइड में एक दीवार उठाकर बहुत बड़ा सा गेट लगवा करके उधर बीमारों को, बूढ़ों को और बहुत गरीब को, बहुत जो है बूढ़े को, बहुत मरने वाले को, सबको उधर ही भेज रखे थे। मतलब वो उधर कोई आते नहीं, इधर सब युवा सुंदर हष्ट पुष्ट लोग रहते थे, ऐसे लोग रहते थे। एक बार क्या हुआ, वो निकलते हुए जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि उधर इनका जो इधर से गेट लगा हुआ था, लेकिन एक दिन उधर ही रथ इनका चला गया। तो देखा वहां पर क्या है, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा खांस रहा था। इसको देखकर कहने लगे, इन्होंने कभी देखा ही नहीं था, इसको देख करके कहने लगे ये कौन है, ये कैसे। तो मंत्री ने बताया भैया ये सिद्धार्थ, ये जो है राजकुमार, ये तुम शरीर ही है, मनुष्य का शरीर ही है, एक दिन जब बूढ़ा होता है तो ऐसा भी हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा भी होता है, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक बहुत बीमार खटिया पे पड़ा हुआ, बहुत ही खटिया में बिल्कुल चिपका हुआ था। कहा ये कौन है, कैसे है। कहा एक दिन शरीर बूढ़ा भी होता है और बीमार भी एक दिन हो जाता है, तब ऐसे ही ये शरीर हो जाता है, अपने आप न चल पाता इंसान, न उठ पाता, न खा पी पाता, न कुछ कर पाता। तो कहा ये भी होता है। तब उन्होंने कहा कि हाँ ये भी होता है। उसको भी देखा तो उनका मन और फीका हो गया। थोड़ा और आगे जब बढ़े तब देखा कि एक मिट्टी जा रही थी। अब मिट्टी जा रही थी, मिट्टी को देख कहा ये क्या हो रहा, सब लोग कह रहे थे राम राम सत्य, राम राम सत्य। तो उसको देख करके कहने लगे, तब मंत्री ने कहा एक दिन ये शरीर छूट भी जाता है तो लोग अपने आप जा नहीं पाता है तो उसको लोग अपने कंधे पर लाद के ले जाते हैं और आग में इसको दाह संस्कार कर देते हैं। तब महात्मा बुद्ध को उसी समय बैराग होने लगा। कहने लगे ये शरीर को देखकर हम इतना खुश होते थे, इतना हम प्रसन्न होते थे, और शरीर की एक गति ये भी है। इसके कारण उन्होंने क्या किया, उनके मन में ऐसे हुआ और फाटक खोल कर अंदर चले गए तो देखा सब त्राह मची हुई थी। हर जगह पर रो रहे थे लोग, चिल्ला रहे थे, परेशान हो रहे थे, हर समय रो रहे थे, चिल्ला रहे, परेशान हो रहे थे। देख करके इनके मन में विचार आया कि सच में संसार में कुछ भी नहीं है। और रात अपने घर लौट के आया, लेकिन ना फिर इनका ना खाने में मन लगा, ना सोने में मन लगा, कोई चीज में मन नहीं लगा। अब एक दिन रात्रि के समय वो अपनी पत्नी को छोड़ करके रात्रि में ही निकल गए। और निकल गए तो बहुत दिन तक ये घूमते रहे 6 महीने तक। इनको कहीं भी ज्ञान नहीं मिला, ना कोई गुरु मिले, ना कहीं कोई नहीं मिला। परेशान होकर के एक दिन क्या है, अपना ध्यान लगाते लेकिन ध्यान भी नहीं लगता, ना कहीं पर इनको चैन मिलता। एक बार आकर के एक बरगद के पेड़ के नीचे जब बैठे तो बहुत ध्यान कर रहे थे, इतने में एक माई आई। वो कहने लगी महात्मा बैठे हैं सुबह से शाम तक
और उनके घर में एक पोता हुआ था, उसके कारण वो अपना एक कटोरे में खीर लेकर इनके पास आए। कहने लगी महात्मा जी भोग लगाओ। जब इन्होंने खाया फिर उन्होंने ध्यान लगाया तो वो ध्यान लगा। तब इन्होंने विचार बना लिया कि ध्यान कैसे लगता, भूख प्यास से नहीं। भूख प्यास तो अलग है, और ध्यान कैसे लगेगा, जब तुम्हारा मन बिल्कुल शांत होगा, सुधा भी शांत होगी, मन भी शांत होगा। जब दौड़ भाग के तुम थक लोगे तभी तुम्हारा ध्यान लगेगा, और जब मन में की जो स्थिति है वो जो बिल्कुल ही स्थिर हो जाएगी तभी तुम्हारा ध्यान लगेगा। फिर उनके अंदर ऐसा ज्ञान पैदा हुआ, उन्होंने इतना ध्यान किया कि उनके अंदर ही समाधि लग गई, और उन्होंने अपने अंदर एक ज्ञान प्रकट कर लिया कि वो जो है संसार के लिए भगवान ने बताया बहुत बड़ा, ये भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट, उन्होंने बहुत मूल्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया। गौतम बुद्ध का योगदान आविष्कारणीय है। हमारे भीतर करुणा का जो भाव उत्पन्न होता है, लाचारों के प्रति स्नेह प्रकट होता है, इन बातों को मन मस्तिष्क में स्थापित करने में बुद्ध को वचनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे बता रहे कि अगर हमारे अंदर कभी लाचारों के प्रति जो बहुत कमजोर है उनके प्रति प्रेम प्रकट होता है, स्नेह प्रकट होता है, तो ये समझ लो ये महात्मा बुद्ध का ही योगदान है। उन्होंने ऐसा यहाँ पर बैठ के भारत में ही विचार किया, तब हमारे लोगों के अंदर ये आता है। हर दुख के मूल में तृष्णा जैसे बेहद सहज लगने लगे। कहा कि हर बेहद सहज लगने लगे, कहा जो भी दुख होता है उसमें कहीं न कहीं हमारी तृष्णा छिपी रहती। कहीं न कहीं तृष्णा माने हमारे अंदर कहीं न कहीं करुणाहट माने द्वेष रहता है। इसी के कारण ये आराम से समझा जा सकता सहजता से कि हमारे अंदर दुख क्यों पैदा हुआ, क्योंकि संसार में दुख बना नहीं है। भगवान की भक्ति में अगर रम जाए कोई तो फिर दुख की कोई बात ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं। तो उन्होंने ये भी दर्शाया। और तृष्णा या लालच, गौतम बुद्ध बचपन से ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर की तलाश में खोए रहते थे। उनका खोजने के कारण उन्होंने खुशियां अपनी छिपी हुई थी। वह खुद संसार को दुख में देखकर राजपाट छोड़कर सन्यास के लिए जंगल में निकल पड़े थे। कहा कि वो इतना दुखी हो गए थे, देखकर इतना बैराग लग गया था कि वो जंगल में निकल गए थे। राजसी वैभव की बात ही क्या है, लेकिन उन्होंने छोड़ा तो इसी तरह संदेश भी दिया। सत्य की तलाश में आई सैकड़ों अड़चनों को सामने उन्होंने अपने को विचलित नहीं किया। कहा बहुत सारे जब घर से निकले होंगे, राजपाट में रहते थे, इतने भोग विलास से रहते थे, तो जब निकले होंगे तो समस्याएं भी तो अनगिनत आई होंगी उनके जीवन में, लेकिन वो चलते गए और सबके अंदर शांति का प्रकाश देते गए। बुद्ध पूर्णिमा जो है जापान, कोरिया, चीन, नेपाल, सिंगापुर और हर जगह, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, हर जगह पर इस देश में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये छोटा कोई पर्व नहीं है। बौद्ध पूर्णिमा जो है सबको शांति और तृप्ति देने वाला है। कहा संसार में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने लोग हुए हैं, उन्होंने शरीर में 7 चक्रों की खोज की। मूलाधार, स्पष्टिनाष्ट, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, अज्ञा और शास्त्राधार चक्र। इन 7 चक्रों में अनाहत चक्र जिसका स्थान हृदय पर है वो बीचों बीच में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने उसी चक्र का ही महत्व दिया। कहा जितने भी अगर तुमने हृदय में भगवान की खोज कर ली, अपने अंदर इसका विचार कर लिया, तो फिर भगवान ने बताया आत्मा में ही तुम मिल जाओगे। अब ऐसे गुणों को उन्होंने अपने अंदर पैदा कर लोगे, जैसे परमानंद, शांति, सुखावस्था, प्रेम, संलग्न, स्फुटता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा और दयालुता, क्षमा भाव, ये सब तुम्हारे अंदर प्रतीक बन जाएंगे। कहा यही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, यही तुम्हारे आगे चलकर तुमको ज्ञान देंगे। कौन कौन से? परमानंद, हमेशा परमानंद में रहोगे, क्यों परमात्मा को अंदर ही खोज लिया तो फिर और कहीं से कुछ भी आनंद लेने की जरूरत नहीं। अर्थात शांति रहेगी, ऐसी शांति जो भगवान ने कहा कोई तुम्हारी छीनेगा नहीं। क्योंकि बाहर से जितनी शांति होती है, कोई चीज पा करके, कोई चीज मिल करके अगर शांति ली जाती है वो कभी भी खोने वाली, और जो अपने अंदर पैदा हो गई भगवान को मिल करके कि पाना था मैंने पा लिया, पाना न कुछ शेष है, तो वो शांति तुम्हारी कोई ले नहीं सकता और उसको कोई हिला नहीं सकता। और कहते उसकी जो है और शुद्धता, इतनी निर्मलता, क्योंकि हृदय में भगवान देख लिया तो अशुद्धता आएगी नहीं। ऐसे अवेकता माने एक परमात्मा से जुड़ा हुआ क्षमा भाव ही उसके लिए भगवान ने कहा
सुनिश्चित हो जाता है। अनाहत चक्र जिज्ञात जितना शुद्ध होता है उतनी ही जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इच्छाएं क्या, कोई इच्छा रहती ही नहीं है। और बताया भी है, रामतीरथ जी ने भी कहा, अगर सारी इच्छाएं अपनी पूर्ति करनी है तो कोई भी इच्छा की पूर्ति ना करो। ऐसे ही भगवान का जब ज्ञान विचार होता है, जब बुद्ध जैसी बुद्धि बनती है, तो फिर मन में ये विचार आ जाता है कि देखो अब हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान मिल गया तो हमको क्या चाहिए। इसलिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। बुद्ध ने आत्म शुद्धि के बल पर जीवन मरण के रहस्य को समझा लिया। मृत्यु के पूर्व और मृत्यु के परे जीवन के रहस्य का भगवान ने कहा पटाक्षेप कर दिया। जीव की निमंती और उसके विसर्जन से विज्ञान को समझ लिया। बुद्ध ने विज्ञान अध्यात्म दोनों को ही शक्ति से उत्तरोदक बुद्धि दी। कहा कि जो उन्होंने अपनी महात्मा बुद्ध ने विज्ञान के जो ज्ञान होता है बिना विज्ञान के समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने ज्ञान को धारण करके अपने अंदर अध्यात्म से ज्ञान पैदा करके और उसी पर विज्ञान किया कि जो ये सामने जो भी समझ में मेरे आ रहा, जो भी हमारे अंदर प्रकट हुआ है यही सत्य है, एक परमात्मा ही सत्य है, अन्यथा और कुछ भी संत नहीं। अब भारत के दो महानायक भी गांधी और अम्बेडकर के तथागत ही अलग अलग शिक्षाओं को अमल में लाकर भारत को अंग्रेजों और संबंधवासियों की दास्ता से मुक्त दिलाई। जहां अम्बेडकर ने बुद्ध के तर्क और ज्ञान का सहारा लिया, वहीं महात्मा गांधी ने महात्मा बुद्ध से अध्यात्म, सत्य व हिंसा का वरदान प्राप्त कर लिया। इसी के सहारे ही महात्मा बुद्ध के सहारे ही महात्मा गांधी ने भी अपने अंदर शांति और तृप्ति भरी। शुद्ध हृदय में ही संभव है शुद्ध बुद्धि का विकास। जब हृदय जब तुम्हारा शुद्ध बनेगा तभी तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध होगी। अब ये बुद्धि शुद्ध हुई नहीं तो निर्णय भी सब शुद्ध ही आएंगे। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन होता है, आज के दिन सब लोग इसको अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बार बार विनय करें भगवान से कि भगवान जैसे आपने महात्मा बुद्ध को आपने बुद्धि दी, ऐसे हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो। भले को हम इतना नहीं कर पाते हैं जितना उन्होंने किया है, लेकिन भगवान कहते हैं कुछ तो करें, कुछ तो उसके अंदर विचार हमारे अंदर आए। तो इसलिए भगवान कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमको भगवान में विचार करना चाहिए। ये अपने मस्तिष्क में बोध पैदा करने के लिए हृदय में भगवान का ध्यान विचार करना चाहिए। उन्होंने बोध का संबंध आंतरिक प्रकाश से ही बताया है। अप दीपो भवा संदेश संसार के कारण के लिए दिया, जिसका अर्थ है अपना दीप स्वयं बनो। इसी सत्य को महावीर स्वामी ने अप्पा सो परमप्पा कहते हुए बताया कि तुम्हारे जो तुम हो वही भगवान है। नाथ पंथ के महान संत गोरखनाथ जी ने भी इसी शब्दों में अत्ता ही तनो नाथो हे पड़ोसिया कहकर प्रकट किया कि जो मेरे अंदर है वही सब जगह है, वही मेरा नाथ है, वही मेरा परमात्मा है, उसी के शरण में मैं हूँ। ऐसे कह के तरह तरह के जो है ज्ञान लेकर के तरह तरह के लोगों ने इसका जो है शांति और तृप्ति पाई। सम्राट सुद्रोधन के पुत्र सिद्धार्थ, जिनका कुल वाक्य था गोत्र गौतम, उन्हीं के बुद्ध कहा गया। कहा उनके जो गोत्र था वो कौन था? गौतम। माने इतनी ऊंची जात के नहीं थे वो कि जो भगवान कहते पंडित होते या कोई ठाकुर होते जो ऐसा गौतम कुल कहते, इसलिए गौतम ऋषि कहे गए हैं। महात्मा कहा गया उन्होंने अपनी कठिन तपस्या साधना से मस्तिष्क की सहजता को हृदय में शुद्धता के बल पर प्रकाशित कर लिया। इसी के कारण उन्होंने संसार को ये शांति और तृप्ति का उपदेश किया। इसी के सहारे एक ऐसा योग चला है कि जिससे महात्मा बुद्ध ने संसार में शुद्धि और शांति का विचार दिया है। इसलिए हम लोगों को भी इस दिन भगवान की तरफ से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमको भी शांति वृद्धि दे और हमारे अंदर भी महात्मा बुद्ध जैसा विचार है। और एक मिसाल भी दी कि संसार के जितने भी भोग हैं, विलास हैं, ये हमको शांति नहीं दे सकते जब तक हमारे अंदर वैराग नहीं होगा। गुरु भी हमारे यही बताते हैं, वैराग से ही ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान से ही कल्याण होता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को